2030 तक भारत के ये राज्य होंगे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के बादशाह। नमस्कार दोस्तों, भाई भारत जो है वो एक के बाद एक अपार सफलताएं हासिल करता जा रहा है। G20 की सफल बैठक के बाद भारत एक बार फिर दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था के बारे में आप सभी जानते ही होंगे। मौजूदा समय में अमेरिका, चीन जैसे देशों के बाद भारत मजबूत अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया का 5वां देश है। भारत की नॉमिनल GDP $3.74 ट्रिलियन, जबकि PPP यानी कि परचेजिंग पावर प्रायोरिटी के हिसाब से $13.033 ट्रिलियन की है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में सबसे मजबूत GDP वाले स्टेट्स कौन से हैं? आखिर कौन से वो 5 स्टेट्स हैं जो 2030 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का आंकड़ा चेज करने वाले हैं? अगर नहीं तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आज हम इन्हीं 5 राज्यों के बारे में विस्तार से जानेंगे। नंबर 5, कर्नाटक। भारत के जो राज्य $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को चेज करने वाले हैं उनमें 5वें नंबर पर आता है कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, वही कर्नाटक जिसके बेंगलुरु शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। साउथ इंडिया में बसा कर्नाटक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की रेस में दौड़ पड़ा है और भारत में कर्नाटक को न्यू स्टार्टअप और ग्लोबल इनोवेशन का केंद्र माना जाता है। इसकी कैपिटल सिटी है बेंगलुरु, जहां बिजनेस के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स मौजूद हैं। बता दें कि इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में ही मौजूद है। मौजूदा समय में बायोटेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज सहित तमाम इंडस्ट्रीज कर्नाटक से होने वाले एक्सपोर्ट पर ही डिपेंड करती है। यह कर्नाटक से होने वाले सभी एक्सपोर्ट्स को 75% योगदान देता है। देश की 60% से ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी बेंगलोर में आधारित है। कर्नाटक को IT हब भी कहा जाता है, साथ ही इसके एजुकेशन हब भी माना जाता है। कर्नाटक से हर साल सैकड़ों की संख्या में इंजीनियर्स निकलते हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में गूगल, अमेजॉन, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी बड़ी बड़ी कंपनी के सेटअप्स हैं, जिनमें लाखों की संख्या में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। फिलहाल स्टेट की GDP की बात करें तो वह है $245 अरब, जबकि यह GDP 8.8% की दर से बढ़ोतरी कर रही है। इस लिहाज से एक्सपर्ट्स का मानना है कि 2030 नहीं बल्कि साल 2027 तक ही कर्नाटक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंच जाएगा। हालांकि इसके लिए GDP में 15% की बढ़ोतरी की जरूरत होगी। नंबर 4, गुजरात। नंबर 4 पर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के पीछे भाग रहा है गुजरात। अब बता दें कि गुजरात वही स्टेट है जिसने भारत को गौतम अडानी और मुकेश अंबानी जैसे बिजनेस टाइकून और अरबपति दिए हैं, जिसने बिजनेस की बदौलत न सिर्फ आज हजारों के घर चल रहे हैं बल्कि भारत को भी काफ़ी सपोर्ट मिला है। गुजरात में अपने टूरिस्ट प्लेसेस के लिए फेमस तो हैं ही, साथ ही यहाँ पर ऑटोमोटिव, फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल, टेक्सटाइल और पेट्रोलियम इंडस्ट्री से जुड़ी कई कंपनियां मौजूद हैं और 2030 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी यहाँ जल्दी ही बन सकती है। इसके लिए गुजरात की मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर पर खास ध्यान दिया जा रहा है। कार्गो हैंडल करने के मामले में गुजरात देश का सबसे बड़ा राज्य है। वहीं यहाँ का सूरत हीरो की प्रोसेसिंग के मामले में सबसे आगे है, जिस वजह से सूरत को डायमंड कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। गुजरात भारत का 80% डायमंड कटिंग और दुनिया का 27% डायमंड एक्सपोर्ट अकेले ही करता है। 2022 में गुजरात की GDP $228 अरब थी, जबकि यहाँ का GDP ग्रोथ रेट 13% के आसपास है। इस हिसाब से एक्सपर्ट अंदाजा लगा रहे हैं कि 2027 तक राज्य के GDP को 14.5% की ग्रोथ हासिल करनी होगी, यानी GDP को करीब $500 अरब तक बढ़ाने की जरूरत है। अगर ऐसा हो जाता है तो साल 2030 तक गुजरात की GDP $1 ट्रिलियन के आसपास होगी। नंबर 3, उत्तर प्रदेश। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है योगी सरकार की गवर्नेंस वाला उत्तर प्रदेश। योगी सरकार 2030 तक नहीं बल्कि 2027 तक ही प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी वाला स्टेट बना देना चाहती है। इस लिहाज से योगी सरकार राज्य में 40 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट भी खर्च करने वाली है। इस बजट का उपयोग बड़े उद्योगों, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन और राज्य के निर्माण कार्यों में किया जाएगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात करें तो स्टेट का GDP कुल 50% हिस्सा सर्विस सेक्टर, 27% हिस्सा मैन्युफैक्चरिंग और 23% तक कृषि का सपोर्ट GDP में रहता है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की माने तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचने के लिए उन्हें GDP में 30 से लेकर 35% तक बढ़ोतरी करनी होगी, लेकिन
इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 27% को बढ़ाकर 45% करना होगा। बता दें कि साल 2021 से 22 में उत्तर प्रदेश की जीडीपी करीब $294 बिलियन रही थी, जबकि जीडीपी ग्रोथ रेट 13% तक रहा है। अगर 2030 तक उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के रूप में देखा जाए तो जीडीपी में कम से कम 32% की बढ़ोतरी करने की जरूरत है। हालांकि यूपी सरकार ने 2027 का टारगेट लिया है, लेकिन 32% क्योंकि बड़ा नंबर इसलिए माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी 2030 तक $1 ट्रिलियन तक पहुंच पाएगी। नंबर 2, तमिलनाडु। लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो राज्य आता है उसका नाम है तमिलनाडु, जो कि बेहद ही खूबसूरत है और अपने पर्यटन स्थलों के लिए हमेशा चर्चा में बना रहता है। पर्यटन स्थल के अलावा तमिलनाडु को अधिकांश फैक्ट्रियों का घर माना जाता है। तमिलनाडु ऑटोमेटिक, कपड़ा, चमड़ा, फार्मास्यूटिकल्स, रसायन यानी केमिकल और प्लास्टिक उद्योगों का गढ़ माना जाता है। बता दें कि भारत में तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर राज्य तमिलनाडु को ही माना जाता है। प्रेजेंट टाइम में तमिलनाडु करीब $26 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है, जिसे तमिलनाडु सरकार 2030 तक $100 अरब तक पहुंचाने का टारगेट सेट कर चुकी है। बता दें कि तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है, यानी कि आने वाले समय में डिफेंस आइटम्स को भी तमिलनाडु एक्सपोर्ट करेगा। बता दें कि तमिलनाडु की जीडीपी में करीब 55% तक सर्विसेज सेक्टर, 34% तक इंडस्ट्रियल सेक्टर, वहीं एग्रीकल्चर सेक्टर 11% तक योगदान देता है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग से भी तमिलनाडु की जीडीपी को काफ़ी हद तक सपोर्ट मिलता है। साथ ही तमिलनाडु के चेन्नई शहर को भारत का मैन्युफैक्चरिंग हब भी माना जाता है, जहां एप्पल और सैमसंग जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के सेटअप्स हैं। राज्य की मौजूदा जीडीपी की बात करें तो वो $320 बिलियन तक है, जबकि तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था 11% से ज़्यादा दर से लगातार बढ़ रही है। इस लिहाज से 2027 तक ही तमिलनाडु की जीडीपी $1 ट्रिलियन की नजर आ सकती है। हालांकि तमिलनाडु सरकार ने 2030 तक का टारगेट लिया है। तमिलनाडु जिस स्पीड से तरक्की कर रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2030 तक तमिलनाडु की जीडीपी $1 ट्रिलियन की आसानी से नजर आ जाएगी। नंबर 1, महाराष्ट्र। 2030 तक पूरी तरह से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में ढलने वाला महाराष्ट्र, जी हां, महाराष्ट्र ही भारत का पहला राज्य है जो कि 2030 तक ही $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का आंकड़ा हासिल कर लेगा। बता दें कि मौजूदा समय में महाराष्ट्र की इकोनॉमी $430 बिलियन की है, जबकि इस जीडीपी में सालाना 8.5% की दर से बढ़ोतरी हो रही है। इस हिसाब से 2030 तक महाराष्ट्र सरकार को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक पहुंचने के लिए महज 1% की वृद्धि करने की जरूरत है, जिसके लिए महाराष्ट्र सरकार की जीतोड़ मेहनत जारी है। महाराष्ट्र सरकार इन दिनों बुनियादी ढांचे, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल एरिया में लगातार कदम आगे बढ़ा रही है। बता दें कि महाराष्ट्र का औद्योगिक उत्पादन देश में सबसे ज्यादा है और देश का फाइनेंशियल और इकोनॉमिक सेंटर महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी मुंबई ही है। महाराष्ट्र का मुंबई शहर आईटी कंपनी के लिए धनवान है और यह देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है। महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट के मामले में अच्छी खासी रैंक पर आता है। महाराष्ट्र के मुंबई शहर में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों के सेटअप्स और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के हेड ऑफिस भी देखने को मिल जाएंगे। मुंबई शहर अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए भी खास पहचान रखता है, जहां दुनिया भर से लोग अपनी पहचान बनाने के लिए पहुंचते हैं, जिस वजह से मुंबई को माया नगरी भी कहा जाता है। इसके अलावा महाराष्ट्र के पास सेकेंड लार्जेस्ट कोस्टल लाइन भी है, जहां से वो बड़ी संख्या में एक्सपोर्ट करके पैसा कमाता है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है इन राज्यों में सबसे पहले $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट कौन सा स्टेट पूरा करेगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो फौरन कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिल सके। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।